नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल प्रजापति हेल्थ केयर में। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के तहत बिहार ड्रेसर बहाली 2025 के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे और जानेंगे। सीबीटी के तहत एग्ज़ाम जो लिया गया उसमें कैटेगरी बाय पास करने के लिए कितने परसेंट नंबर लाने होते हैं, इस पर हम चर्चाएं करेंगे। और महिलाओं को कितने परसेंट आरक्षण दिया गया है उस पर भी हम चर्चा करेंगे विस्तार से, क्योंकि कई एक हमारे मित्र, हमारे साथी ने फ़ोन कर हमसे जानना चाहें कि पास करने के लिए सीबीटी के तहत जो एग्ज़ाम लिया गया उसे पास करने के लिए कितने परसेंट लाने पड़ेंगे कैटेगरी बाय कैटेगरी। जनरल के हैं तो कितने नंबर लाना पड़ेगा, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो उन्हें कितने नंबर लाने होंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, बीजेपी के सरकार ने 9 नवंबर 2023 को आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% कर दिया गया था, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था 20 जून 2024 को। और उन्होंने बताया था कि यह संविधान का उल्लंघन है। इसे रद्द करते हुए फिर से इसे 50 से 60% आरक्षण लागू किया, जो 2025 की है, जो यह मान्य है। चलिए हम जानते हैं उसके बारे में पूरी विस्तार से। दोस्तों, आप सभी लोग पूरी तरह जान रहे हैं कि जो आपका एग्ज़ाम है, जो 8 और 9 जुलाई 2025 को ली गई थी और आपको आंसर की जारी कर दिया गया है और आप रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपका रिज़ल्ट बहुत जल्द होगा। संभवतः आपका रिज़ल्ट अगस्त के लास्ट वीक में आने की पूरी उम्मीद है। हम इस पर ज्वाइनिंग संबंधी चर्चाएं करेंगे और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में भी हम विस्तार से चर्चाएं करेंगे। पहले हम जानते हैं आरक्षण के विषय में। दोस्तों, आप जान करके आपको आश्चर्य होगी कि जो कि आपको पता है कि जनरल कैटेगरी वाले के लिए जो 3,326 पदों में जनरल कैटेगरी को 1,332 पद सृजित किए गए हैं। वही EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 333 पद आरक्षित किए गए हैं यानी दिए गए हैं। ओबीसी कैटेगरी को 601 पद, ईबीसी कैटेगरी को 395 पद आरक्षित किए गए हैं। और वहीं बात करें SC ST को, तो SC ST को बहुत कम सीट दिया गया है, मात्र 33 सीटें दी गई हैं। और BC महिला को 100 सीट आरक्षित दिए गए हैं। इसके अलावे भी कैसे महिलाओं को 35% आरक्षण का लाभ मिलता है उस पर भी हम जानेंगे। पहले हम जानते हैं कि पास करने के लिए सीबीटी के एग्ज़ाम में कितने परसेंट नंबर कैटेगरी बाय कैटेगरी लाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 40% मार्क्स लाने होंगे। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 36.5% नंबर आपको लाने पड़ेंगे, है ना। अगर आप ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 34% आपको मार्क्स लाने होंगे पास करने के लिए, ठीक है, जो कि यह मिनिमम है ना, न्यूनतम मार्क्स है। वही SC ST की बात करें तो 32% आपको नंबर लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। महिला आरक्षण दोस्तों 35% है। कैसे 35% है इसको हम जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप जानिए कि 35 यानी कुल जितने पद हैं उन पदों में से आरक्षण कैटेगरी बाय उनको दिया गया है। अब जैसे जनरल कैटेगरी के से 1332 पद हैं, 1332 में 35% आपको महिलाओं को मिलेगा। जनरल में से 1332 में 35% महिला को सीट मिलने वाला है। वही EWS की बात करें तो इसमें भी 35% महिला को सीट मिलेगी। ओबीसी कैटेगरी में 601 सीट है तो इसमें भी 35% आरक्षण महिला को मिलेगी। ईबीसी में भी 35% आरक्षण मिलेगी। बीसी महिला है तो ऑलरेडी है। SC ST में भी जो है कि 35% महिला आरक्षण दिए जाएंगे। इसके अलावे भी उनको फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं कि जब मेरिट लिस्ट तैयार होंगे तो इसमें भी अगर उनका हाईएस्ट मार्क्स आता है तो उसमें भी उनको सीट मिलेगी, उसमें भी उन्हें मिलेगी योग्यता के आधार पर। और ये उनका
रिजर्व रहेगा, ये उनको फ़ायदा मिलेगा ही। 35% आरक्षण जो है मिलेगा। इसके अलावे जो टॉप कैंडिडेट होंगे महिला में, जो उनको जनरल कैटेगरी से भी मिलेगा, ओबीसी से भी मिलेगा, ईबीसी से मिलेगा, एससी एसटी से मिलेगा, है ना। इस तरह से उनको इस सारे में भागीदारी मिलते हुए 35% आरक्षण अलग से दिए जाएंगे, जो कि सभी कैटेगरी में आप देखेंगे तो 50% से एभव, या फिर यूँ कहें कि उससे अधिक उनको इस ड्रेसर की पदों पर उनकी बहालियाँ होगी। ये था दोस्तों महिला आरक्षण। दोस्तों कई एक हमारे मित्रों ने कमेंट्स करके हमसे पूछे थे कि सर आरक्षण कैसे निकाले जाएंगे, आरक्षण कैसे उनको कैटेगरी बाय दिए जाएंगे। इसलिए मैंने ज़रूरी समझा और मैं आपके बीच आया और एक कैटेगरी बाय कैटेगरी आरक्षण पर चर्चा की है। तो दोस्तों ये था। अब मेरिट लिस्ट की बात करें तो आप तो पास करने के लिए 40% आपको मार्क्स चाहिए, ठीक है। अब आप इसमें क्या होगा, मेरिट लिस्ट में जो आपको मैं बता देता हूँ, सीबीटी आपको धरेगा कितना, 75, मिनिमम 75 नंबर, ठीक है, अधिक से अधिक, ठीक है, 73 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, जो हाईएस्ट जो लाएंगे 100, ठीक है। और आपका 25% आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसका लाभ मिलेगा, यानी कि 100 हो गया। इसी के अकॉर्डिंग जो जितने अधिक नंबर लाएंगे उसी के अकॉर्डिंग उनकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। जब मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएंगे फिर उसके बाद प्रक्रिया होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको जो आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको शो करना पड़ेगा। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसमें 5 नंबर दिए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको कौन से कहाँ से आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते हैं तो वैलिड माने जाएंगे। तो वैसे संस्था, वैसे हॉस्पिटल जो सरकार द्वारा रजिस्टर्ड हो, है ना, सरकार द्वारा रजिस्टर्ड हो, जनरल जैसे क्लिनिक का हो गया, नर्सिंग होम का हो गया, या फिर अन्य कहीं जगह से आप एक्सपीरियंस बना कर देते हैं, उसकी मान्यता नहीं होगी। सरकार द्वारा मान्यता होनी चाहिए, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपने अगर ट्रेनिंग लिए हैं, आपका एक्सपीरियंस है, तो वो ज़्यादा बेहतर माने जाएंगे। इस तरह से 1 साल का 5 नंबर, 2 साल का 10 नंबर, 3 साल का 15 नंबर, 4 साल का 20 नंबर और 5 साल का 25 नंबर, यानी कि आपको इसमें फ़ायदे होंगे। कुछ हमारे साथी हैं जो कमेंट्स करके पूछे थे कि मैं दिल्ली से सर्टिफिकेट लिया हूँ, किसी ने कहा कि हरियाणा से लिया हूँ, किसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश से लिया हूँ, अलग अलग राज्यों से सर्टिफिकेट लिए हैं, क्या उनकी मान्यता उस सर्टिफिकेट की मानी जाएगी अथवा नहीं मानी जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बतला दूं कि बिहार के किसी भी राज्यों से अगर आपने ड्रेसर का सर्टिफिकेट लिया है, कोर्स किया है, तो वह बिल्कुल चलेगा, बशर्ते कि वहाँ की जो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो से पर्याप्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं से होनी चाहिए, ठीक है। और बीटीएससी के अंतर्गत, बीटीएससी के अधिकृत के अंतर्गत होनी चाहिए। अगर आप कहीं से आप कोर्स कर लिए हैं, सर्टिफिकेट आपको है, लेकिन वह मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है, तो वैसे में आपके सर्टिफिकेट का वैल्यू नहीं माने जाएंगे, वैसे में आपको निरस्त कर दिए जाएंगे। और मैं दूसरी बात बता दूं कि इसमें जो है आपको बहुत सारे हमारे कैंडिडेट हैं जो बोले कि एनएसडीसी से मैं ड्रेसर का कोर्स किया हूं। तो मैं आपको बतला दूं कि बहुत सारे ऐसे संस्था है, बहुत सारे ऐसे जो है आपको इंस्टीट्यूट्स है जो रजिस्टर्ड नहीं है और पैसे आपसे ले लेते हैं, पूरी फीस ले लेते हैं, लेकिन आपको सर्टिफिकेट पर एनएसडी का नाम रहता है लिखा हुआ, लेकिन वह मान्यता प्राप्त नहीं है संस्था। ऐसे में एनएसडी का से आप अगर लिए हैं तो वह मान्यता नहीं मानी जाएगी। अगर वह मान्यता प्राप्त होगा तो एनएसडी का सर्टिफिकेट का वैल्यू होगा और आपको उस पर जॉब लगेगी। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन होगी, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे। ये थी बीटीएससी बिहार ड्रेसर एग्ज़ाम 2025। दोस्तों
आप इंतज़ार कर रहे हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा, तो मैं आपको बतला दूं, आपका रिज़ल्ट अगस्त माह के लास्ट वीक तक संभवतः आने की संभावनाएं हैं, जो आपको रिज़ल्ट बहुत जल्द घोषित किए जाएंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अधिक से अधिक करें, ताकि लोगों की जो परेशानियां हो रही है खास करके ड्रेसर को लेकर के, वह परेशानियां उनकी दूर हो सके। और सबसे मूल जानकारी आपको मैं दे दूं, यह प्रजापति हेल्थ केयर चैनल है जो बहुत सारे हेल्थ नॉलेज आपको देने का काम करता है। जैसे अगर आप मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगा। इसमें आपको उपलब्ध होंगे फार्माकोलॉजी, है ना, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, है ना, इस तरह से बहुत सारे कोर्सेज इसमें आपको उपलब्ध हैं। अगर आप एमबीबीएस कोर्स करना चाहते हैं तो आपका एमबीबीएस में नीट का कितना नंबर, नीट में कितने नंबर लाने पड़ेंगे, नीट क्वालिफाई कैसे आप करेंगे, नीट की तैयारी कैसे करेंगे, बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, उस कोर्स को आप कैसे करेंगे, उस कोर्स को करने के लिए कुल कितने पैसे खर्च होते हैं, है ना, सर्टिफिकेट कोर्स क्या है, डिग्री कोर्स क्या है, डिप्लोमा कोर्स क्या है ना, ओटी असिस्टेंट का कोर्स कैसे करें, सोनोलॉजिस्ट का कोर्स कैसे करें, है ना, पैथोलॉजिस्ट कैसे बने, डीएमएलटी कोर्स कैसे करें, है ना, फार्मासिस्ट का कोर्स कैसे करें, पूरी डिटेल्स इस चैनल पर उपलब्ध है, जिसे आप यूट्यूब सर्च पर प्रजापति हेल्थ केयर आप लिख करके सर्च कर सकते हैं और इसके बारे में पूरी डिटेल से हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे हमारे जो ड्रेसर के कैंडिडेट हैं, जिनको अगर लगता है कि हमें और जानकारियाँ चाहिए जो हमें पूरी तरह से नहीं मिल सका, ऐसे में बहुत सारे वीडियो इसमें डाले हुए हैं, खास करके ड्रेसर को लेकर के, तो उसके बारे में विस्तार से आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, वीडियो को देख करके आपकी जानकारियाँ मिल जाएगी। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। और काफ़ी मेहनत करने के बाद मैं आपके बीच आता हूँ, मैं आपके सामने आता हूँ और मैं आपको जानकारियाँ देने का काम करता हूँ। तो दोस्तों, आपसे मैं विदा चाहता हूँ। आप लोग स्वस्थ रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।